नमस्कार दोस्तों। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जी हाँ, घी का घी और लड्डू का लड्डू हो चुका है। जी हाँ, कल था 30 सितंबर 2024। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जो वर्तमान में वहाँ की गलती से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल उनको लगा चुके हैं बहुत ही कड़ी फटकार। सो गाइस, तिरुपति के लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली के तेल वाले घी के कथित इस्तेमाल को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभी चंद दिनों पहले जो बयान दिया था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई है। कह सकते हैं कि इस सरकार की पूरी तरह से किरकिरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे ये कहा कि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के बस ये रिपोर्ट जनरेट करवा दी और उसको सोशल मीडिया पे दिखा दिया आपने। इस आधार पर जी हाँ, मीडिया में जाकर के आपने ये बयान कैसे दे दिया और उनको भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए था। और अदालत ने ये भी कहा है कि उनका बयान देना उनके पद और जिम्मेदारी के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। जी हाँ, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे भारत की और यहाँ पे आस्था को लेकर के हमारा एक अटूट विश्वास है। और इस बयान के बाद में तिरुपति बालाजी जो मंदिर है दोस्तों, जो तिरुपति मंदिर है, वहाँ पर जो लोग दोस्तों आस्था के लिए जाते हैं, जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जो प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करते हैं, उनको उस दिन बहुत बड़ी ठेस पहुँची थी। और यहाँ पर अदालत ने ये भी साफ साफ कहा कि जब रिपोर्ट जुलाई में आई थी तो इसको 10 सितंबर में आपने बयान क्यों दिया? अब तक आप लोग अगस्त में क्या सोए पड़े थे? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि या तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी हरियाणा इलेक्शन को लेकर के या फिर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर के। आखिरकार असली माजरा वास्तव में है क्या? इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। बट दोस्तों आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अहम होता है, जी हाँ, जो अहम के अंदर जो अकड़ होती है ना, वो ज़्यादा चल नहीं सकती और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही आप इकट्ठी कर लो, जमा कर दो, लेकिन पाप की कमाई कभी ज़्यादा समय तक फल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं BR गवई। आप सब बखूबी जानते होंगे इनकी स्टेटमेंट, जी हाँ, थोड़ी पैनी होती है, थोड़ी तीखी होती है, बट इनकी स्टेटमेंट में काफ़ी सच्चाई छुपी होती है। और इसके अलावा जस्टिस इनके साथ में है KV विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को यानी कि कल के दिन इस मामले में सुनवाई करी थी। और सुनवाई के दौरान दोनों जजों ने बारी बारी से चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई और अदालत ने यह भी कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच, जी हाँ, जांच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी थी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया में जारी करेंगे और ये डायरेक्ट ही मैदान में उतर चुके हैं दोषारोपण के। और कम से कम भगवान को तो राजनीति से आपको दूर रखना चाहिए था। मैं दोस्तों सही साफ साफ कह रहा हूँ कि राजनीति इस समय डे बाय डे इसका स्तर काफ़ी नीचा होते जा रहा है, लेकिन भगवान को प्लीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो, मेरी सबसे गुजारिश है। जी हाँ, कभी कभी हम हिंदू भी भगवान को लेकर के कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जी हाँ, एक दीवार धर्म की खड़ा कर जाते हैं, लेकिन वो भी दीवार हमको कम से कम खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब यहाँ पर इनको फटकार लगी और फटकार लगने के बाद में अगली सुनवाई दोस्तों होगी 3 नवंबर को। और यहाँ पे मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह के बयानबाजी से इनकी पार्टी की छवि नामो निशान कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक खराब होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से जी हाँ पेश हुए वकील, जिनका नाम है सिद्धार्थ लूथरा, इनसे पूछा इस बात के क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में जी हाँ दूषित जो घी है उसका इस्तेमाल किया गया था। और इस पर इन्होंने ये कहा कि हम जांच कर रहे हैं। और इसके बाद जस्टिस गवई ने उनसे पूछा तो फिर तुरंत आपको प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। और बेंच ने करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद ये कहा कि इस मामले की जांच जब SIT के पास थी तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था। सो गाइस, कभी कभी कहते हैं ना कि संगत, आपको याद होगा किस तरह से केकई के कानों को मंत्रा ने भरा था। जी हाँ, भरत को सिंहासन मिलना चाहिए और भगवान श्री राम ने बिल्कुल राजी खुशी से, जिनका नेक्स्ट डे तिलक होने वाला था, उन्होंने अपने बड़े ही आराम से उस पद का त्याग करके 14 वर्ष के वनवास में चले गए। और आज तक दोस्तों हमारा वर्तमान समय में इतिहास से हमने बहुत कुछ सीखा है।
आज भी कोई अपने बच्चों का नाम कैकई या मंथरा नहीं रखता है। जी हाँ, जिस्म में चढ़ने वाले जहर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कानों में गए हुए जहर का इलाज नहीं हो सकता। और इसलिए हर इंसान को अपनी संगत सोच समझ करके बनानी चाहिए। जी हाँ, जैसी संगत वैसा रंगत। लेकिन वर्तमान समय के अंदर चंद्रबाबू नायडू की जो संगत है ना, वो संगत सही नहीं है। जी हाँ, आज नहीं तो कल इनका भी कैरियर राजनीति के अंदर समाप्त हो सकता है, अगर इन्होंने अपनी संगत चेंज नहीं करी तो। सो गाइस, जैसे कि स्टेटमेंट आई है इनके खिलाफ, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर निकल करके आई है, लोगों ने अपना आक्रोश वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत भर भर के भेजा है। जी हाँ, आप चाहो तो इस स्क्रीनशॉट को, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप इस वीडियो पर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके बाद लगातार दोस्तों जो हियरिंग चली है वो चली है 1 घंटे तक, और इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने ये कहा कि जब तक आप निश्चित नहीं हो जाते, जी हाँ, किसी चीज़ को लेकर के अगर आपके अंदर श्योरिटी नहीं बन जाती है, तब तक आप जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। और आप जनता के बीच में गए और आपने इस प्रकार के उटपटांग दिए, और दिए तो दिए कैसे। और ऐसे में दोस्तों जांच का क्या मतलब रह गया अगर आपने रहता फैलाई दिया सोशल मीडिया पर। सोचिए, 145 करोड़ जनसंख्या है भारत की, उनकी आस्था के साथ में आपने खिलवाड़ किया है। ऐसे बयानबाजी से उन सबको ठेस पहुंची है, और आपको लगता है कि किसी का दिल दुखा करके अगर आप राजनीति अपनी चमका लोगे तो आज नहीं तो कल राजनीति का दूसरा कोई महल है वो जल्दी ढह सकता है। जी हाँ, कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है, लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। जब मंदिर प्रशासन की ओर से ये बताया गया कि लोगों ने स्वास्थ्य की शिकायत की थी, इसलिए जांच कराई गई, तो अदालत ने पूछा क्या लड्डू को जांच के लिए भेजा गया था? जो लड्डू उस समय प्रेजेंट थे उन्हें भेजा गया था क्या? अदालत ने यह भी पूछा कि क्या घी का कोई सैंपल टेस्ट में फेल हुआ और तब उसे जांच के लिए भेजा गया? इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। और खुद दोस्तों तिरुमाला जो देवस्थानम के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब, जो घी अच्छी क्वालिटी का था, जिसका इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था, उसकी जांच ही नहीं हुई। उन लड्डुओं की जांच हुई है या फिर उस घी की जांच हुई है जो लड्डुओं में इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो पहले से ही, जी हाँ, रिजेक्टेड था। अब क्या हालत हो गई है। जी हाँ, इस शख्स की, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जी हाँ, ये टेक्नोक्रेट जिनको हम लोग कहते हैं, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री आज की तारीख में अपना वजूद बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके दोस्त भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, ये है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण। याद होगा आपको, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये सनातन धर्म पर हमला है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बन रहे थे उस समय, लगातार बयान पे बयान, हिंदू धर्म खतरे पर, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा दोस्तों, शायद 2017 या 18 की ये घटना है, कुछ पहले का शायद ये बयान हो सकता है, कि पवन कल्याण ये कह रहे थे कि बीफ खाने में कोई गुनाह नहीं है। आप यूट्यूब पर डालिएगा, सिंपल एक टाइप करिएगा पवन स्टेटमेंट, ठीक है, पवन कल्याण स्टेटमेंट, ठीक है, बीफ समथिंग, ऐसे टाइप करिएगा, आपको इनका वाला वीडियो आराम से मिल जाएगा। यूट्यूब पर आज भी वो अवेलेबल होगा। कभी आप ये बोलते हो, कभी आप वो बोलते हो, प्लीज़ एक स्टेटमेंट अपनी रख लो सब लोग कि हमको बोलना क्या है। और आपने एक चीज़ गौर करी है कि जो भाजपा के जो आला कमान नेता हैं, अमित शाह हो गए या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों ना हो गए, आपको याद होगा कि इस बात को लेकर के इनकी कोई भी टीका टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री को कोई भी नहीं रोक सकता गलत बयानबाजी से, झूठ बोलने से, या फिर जो सच लगे उसे बोलने से, क्योंकि इनके पास एक अथॉरिटी है, इनके पास एक बहुत बड़ी पावर है। जी हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद हरियाणा था? जी हाँ, जम्मू कश्मीर था, और कहा जाए जम्मू था। क्या ये उसका मकसद था? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं? उन्हें इस बात की आशंका थी कि कल नहीं तो आज भांडा फूट सकता है, मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, घी का घी और लड्डू का लड्डू हो सकता है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी खामोश थे। दोस्तों, वैसे यहाँ पर इनकी बात छोड़े, अगर इनके नेताओं की बात करें तो वो भी कुछ भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इनके नेताओं के पास भी बहुत अधिक पावर है।
कभी इनके नेता बोलते हैं कि जो किसान आंदोलन हो रहा था, जी हाँ, वहाँ पर बलात्कार हो रहे थे, रेप हो रहे थे। कभी ये बोलते हैं कि जो तीनों कानून केंद्र सरकार ने वापस लिए हैं वो किसान कानून तीनों वापस आने चाहिए। कभी इनके नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी बाज आजा वरना तेरा हाल राहुल गांधी के समान होगा। कभी इनके नेता बोलते हैं कि जो राहुल गांधी की जीभ काट कर उनको ला के देगा, इनके नेताओं को ला के देगा, वो उस व्यक्ति को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, 11 लाख रुपीज़ का उसको रिवार्ड देंगे। ये है राजनीति का वर्तमान में स्तर। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार तीर छोड़ दिया, जी हाँ, शब्दों का तीर छोड़ दिया, तो वो वापस दोबारा नहीं आ सकता। और यही शब्दों के तीर बनाते हैं इंसान की छवि जनता की आंखों में। अब फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। लगातार विपक्ष की केवल बुराई 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 करनी है, या फिर अपने विधायकों की, जिनको आपने टिकट दिया है, उनकी क्लास लगानी है कि आपने पिछले 9.5 साल तक 10 साल तक क्या करा, उसके रिपोर्ट कार्ड जनरेट करो। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर एक स्टेट का अलग अलग से एक वेबसाइट तैयार कर दे, पोर्टल तैयार कर दे, और जनता उस पर आधार कार्ड से अपना लॉगिन करे और अपना फीडबैक सबमिट करे। जी हाँ, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि किस आधार कार्ड पे कैसा फीडबैक गया है। क्या इतना पैसा नहीं है सरकार के पास? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जी हाँ, अब इसके अलावा आपको एक व्यक्ति के बारे में और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो है रवि किशन जी। बीजेपी की तरफ से लोकसभा सांसद रवि किशन शुक्ला ने ये कहा कि शस्त्र भी चाहिए हमको शास्त्र के साथ। जी हाँ, शस्त्र का अर्थ क्या होता है? हिंसा। और ये इन्होंने स्पीच दी थी एक गुरुकुल के अंदर। जी हाँ, छोटे बच्चों को ये संबोधित कर रहे थे। जी हाँ, अपनी बातें उनसे कह रहे थे। उस दौरान इन्होंने हिंसा की बात कर डाली। अब इन्होंने ये बताया कि मैं खुद पुजारी का बेटा हूँ। अब जितनी समझ है उसके हिसाब से आगे आप संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, पुजारी बनेंगे, लेकिन योद्धा भी बनिए। जी हाँ, उन बच्चों को योद्धा बनने के लिए अप्रिसिएट भी किया, उनको मोटिवेट भी करा। अब बालाजी मंदिर में कैसे बीफ के लड्डू को प्रसाद की तरह दिया जा रहा था, ये पूरे विश्व में आज चर्चित विषय है। इस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी करी। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि धर्म को भी अब राजनीति के अंदर इस्तेमाल करा जा रहा है? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जी हाँ, आपके विचार बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्या लगता है आपको कि वास्तविक रूप से राजनीति अलग होनी चाहिए और धर्म बिल्कुल अलग होना चाहिए? अगर कोई नेता, जी हाँ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म को बीच में लेके आता है, या फिर किसी मंदिर को, किसी आस्था को बीच में लेके आता है, क्या उस नेता का, जी हाँ, लाइसेंस जो होता है राजनीति का, वैसे लाइसेंस होता नहीं है, ऐसे मतलब करके ऐसे नेता को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? आपके विचार क्या हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।